में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं, काम मनरेगा के हो रहे हैं, बाकी काम भी 49 के काम हो रहे हैं, मकान के PMAY के काम ज़्यादा मेरी वार्ड में हुए, लेकिन ये कुछ लोगों के किस आदमी ने कैसे पैसे लिए हैं जाने लिए, वो अपने बात करेंगे। वो 5-6 आदमी इधर आए, आज भी आए हैं मेरे साथ, और अगर जरूरत होगी तो हम 40-50 आदमी इकट्ठे करेंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत, और मैंने हर जगह पे कोशिश करते हैं लोगों को मकान वगैरह मैंने दुआए हैं, ऐसी बात नहीं कोई, पर लोगों ने बनाए भी हैं, और गरीब लोग GRS ने कई साहब ने मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि मैं गरीब हूँ, मुझे ना ही वहाँ से मुआवजा मिला, ना ही कुछ, पहले वाले मकान गिर चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा। और मैं अर्जुन सिंह, इस समय मैं पंचायत हंदर में हूँ। ये तहसील अरनास का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे आने का कारण है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले कई व्यक्तियों के द्वारा कभी GRS पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, या कभी यहाँ के स्थानीय लोगों के पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जिन लोगों के पास मकान के केस आए हैं या जो भी है, ये रिश्वत दे के काम करवाते हैं, तभी इन लोगों के इन मकानों के केस आते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तभी इनको मकान मिले हैं। और क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है, इसी की जांच करने के लिए हम हंदर पंचायत में पहुंचे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हंदर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के पंच हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी पंचायत में अक्सर इस तरह के इल्ज़ाम इनकी वार्ड पे लगाए जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है, नाम बताएं। नमस्कार सर, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 का पंच हूँ मैं। शेर सिंह जी, मुझे ये बताएं कि आपकी वार्ड नंबर 6 पे लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के आपके मकान के केस आए हैं, जो भी काम होता है वो रिश्वत से हो रहा है, GRS को दी जा रही है, क्या कहेंगे? सर, जो एलिगेशन लगाने वाला मुड़ा है, वो लड़का है, वो या मीडिया वाले हैं, वो मेरी वार्ड के हैं नहीं, वो दूसरी 9 नंबर वार्ड का बंदा है जो मीडिया में खबर लगाता है, और वो कहता है कि वार्ड नंबर 6 में पंच को इतना पैसे खा रहा है, या GRS इतना पैसे खा रहा है लोगों से। मैं बुलाए वो जो जिन लोगों के केस हुए हैं, उनको इधर बुलाया है, उनको पूछा जाए, आप खुद पूछ सकते हो कि उनसे कितने पैसे और किस ने आदमी ने लिए हैं, उनको जो वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर उसने ये ऐसे एलिगेशन लगाकर हमें बदनाम किया, मुझे भी बदनाम किया और मेरे GRS को भी बदनाम किया, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी वार्ड नंबर 6 में मकान, ऐसी बात नहीं, PMAY के गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत मदद मिली है और हेल्प मिली है, और लोगों ने मकान बनाए उन लोगों ने जिनको मकान की ज़रूरत थी, और जिनको जो बेचारे गरीब लोग थे और ABI लोग थे और BPL लोग थे, उन लोगों के मकान थे, लिस्ट में नाम थे उनके आस-पास अभी भी हो रहे हैं। और मेरी वार्ड नंबर 6 में हुए हैं मकान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को अभी आप पूछ सकते हो कि किस आदमी से किस ने बंदे ने पैसे लिए। किसी से कोई पैसा नहीं लिया मुलाजिम ने, और अपने तौर पर उन लोगों ने काम किए हैं और मकान बनाकर तैयार किए हैं लोगों ने। ये ऐसे ही वो वार्ड नंबर 9 का आदमी है, वो ऐसे ही किसी रंजिश की वजह से वो वार्ड नंबर 6 के मुझे बदनाम कर रहा है और मेरे मुलाजिम को भी बदनाम कर रहा है। कभी सरपंच पर इल्जाम लगाता है, कभी वो MLA साहब को उसको कहता है जो चोर है, वो है। अब पीछे एक रिपोर्ट लगाई। कौन व्यक्ति है? मेन सिंह नाम है सर उसका, जो ऊपर वार्ड नंबर 9 का लीडर है, सरपंच है, पंच क्या है? ये कई कुछ भी नहीं है सारे, ऐसे ही लीडर भी कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही नशा में हालत में रहता है, पता नहीं क्या करता है, ऐसे ही बकता रहता है, ये पुठी सीधी उल्टी सीधी बातें करता है। और कभी पिछले दिन उन्होंने एक खबर लगाई, वो मैंने देखा, न्यूज़ लगाई, उसने कहा कि अजाज साहब चोर है। हमें क्या पता चोर है या नहीं है, वो हमारा एक्स मिनिस्टर रहा है, एक्स MLA रहा है, हमारे लिए उस इलाके में डेवलपमेंट किया जाए तो साहब ने डेवलपमेंट। ये भी है ना कि अगर वो पर्सनल टिप्पणी किसी पे करते हैं, उनको पास प्रूफ होगा, वो कह रहे हैं कि GRS चोर है या आप में से किसी ने रिश्वत दी है, क्या ये सच होगा? बिल्कुल सर, मेरी भी ये गुजारिश है जनाब BDO साहब से, और जनाब DSP से मेरी गुजारिश है, उसको बुलाया जाए, और जनाब DC साहब से मेरी गुजारिश है, उसको बुलाया जाए। बुलाकर इन लोगों को बुलाएंगे, हम भी जाएंगे वहाँ पर, उसको खुद उससे बयान लिया जाए कि किस आदमी ने किस आदमी से पैसे लिए, और 15-15 हज़ार या 10-10 हज़ार रुपये उसने प्रूफ करके दे दे, कोई बात नहीं, हमें जेल में जाएंगे, कोई बात नहीं। आप चाहते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल झूठे, सरासर झूठे हैं, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जांच होनी चाहिए इसमें, जांच होना चाहिए इसमें ऐसे एलिगेशन लगाया उसने, बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, बिल्कुल साबित 100%। आप साबित करो, अगर वेरिफिकेशन करने के बाद सही साबित होगा तो कोई बात नहीं, जो सजा होगी हम चलेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा भी है ना कि पंचायत हंदर जो काफ़ी बैकवर्ड पंचायत है, दूसरी पंचायतों से इसकी काफ़ी खस्ता हालत है, जहाँ के लोगों की भी, पर ये व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी हर बार क्यों करता है? बिल्कुल सर, ये देखता है कि ये बोलते हैं कि मेरी वार्ड नंबर 6 में मैंने डेवलपमेंट करवाई है, ऐसी बात नहीं, मैं 2 बार पंच आया हूँ। ऐसा तो नहीं है किसी से पर्सनल रंजिश हो इनकी? हो सकता है सर, मेरे से हो किसी का, इसका कोई पता नहीं। जब मेरी वार्ड का कोई आदमी मिला हो, वो गलत चला रहा है, उसको वो पता हो, उसको ही होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी वार्ड में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं, काम मनरेगा के भी हो रहे हैं, बाकी काम भी 49 के काम हो रहे हैं, मकान के PMAY के काम ज़्यादा मेरी वार्ड में हुए, लेकिन ये हुए गरीब लोग हैं सर,
इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत, और मैंने हर जगह पे कोशिश करते हैं लोगों को मकान वगैरह मैंने दवाए हैं, ऐसी बात नहीं कोई, पर लोगों ने बनाए भी हैं। और गरीब लोग हमारे, उनको अगर मिला है तो उसको क्या इसमें क्या उसको क्या बताइए। वो कह रहा था ना कि गरीब जो भी वो कह रहे थे, वो कहते हैं गरीबों के मकान जो हैं उन्होंने पैसे दे के लिए हैं, मतलब रिश्वत देते हैं। बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए सर, इस बात की वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन होने के बाद अगर साबित कर दे वो तो कोई बात नहीं, फिर साहब वो सच्चा है, हम झूठे हैं फिर, लेकिन वेरिफिकेशन होनी चाहिए इस बात की। आप क्या चाहते हैं सरकार की, आपके काम आगे भी इसी तरह तेजी से होने चाहिए या इनका? बिल्कुल सर, मेरी वार्ड में ऐसे ही काम होना चाहिए और ऐसे ही हो रहे हैं और आगे भी होना चाहिए बिल्कुल। और ये आपके यहाँ के जिन लोगों के मकानों के केस हैं, क्या आपके साथ वो हैं यहाँ पे? हाँ यहाँ सर आए हैं वो इधर, आप खुद उनसे बयान ले लो सर, पूछ लो उनके किस से आदमी ने कैसे पैसे लिए हैं, जाने लिए, वो आपे बात करेंगे। वो 5-6 आदमी इधर आए हैं, आज भी आए हैं मेरे साथ, और अगर जरूरत होगी तो हम 40-50 आदमी इकट्ठे करेंगे, कोई बात नहीं। जहाँ होगी वेरिफिकेशन उनको हर आदमी को अलग से पूछा जाएगा, कोई बात नहीं, वो खुद बोलेंगे। जी, हमारे साथ जिनके मकानों के केस आए हैं हम इनसे बात करते हैं। ये क्या काम करते हैं, क्या ये करोड़पति हैं या ये गरीब दिहाड़ीदार बंदे हैं? आपका नाम? सर मेरा नाम करनैल सिंह। करनैल सिंह जी, सबसे पहले आप बताएं आप क्या काम करते हैं? हम सर नरेगा में दिहाड़ी लगाते हैं। और आपके घर में पक्का मकान है आपके पास? नहीं सर, कच्चा भी गिर रहा है, जो कच्चा था वो भी गिर रहा है जी। हाँ, अब नया PMAY का मकान मिला है, मैंने बना दिया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान मिला है, क्या वो मैंने तैयार कर दिया है जी? हाँ, उसकी फाइल के पैसे भी GRS और पेंच ने हमें नहीं मांगे, फाइल भी इन्होंने तैयार की जी। जो फाइल पहले फॉर्मेलिटी मांगते हैं ना, वो भी इन्होंने दी अपने खुद जेब से ही, मैंने कुछ नहीं दिया और मेरा मकान तैयार हो गया। आपका कहना है कि आपके पेंच और GRS हैं जो वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये जो एलिगेशन लगाने वाले हैं, ये कोई किसी की साजिश है जी, ये किसी की साजिश है, ये कोई ऐसा नहीं है बंदा। ऐसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कामों को रोकने के लिए, काम को रोकने के लिए, गरीब लोगों के काम ना बने, इसलिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये आपके साथ जितने भी व्यक्ति हैं ये हंदर पंचायत के हैं, इनके मकानों के केस इनके सभी के केस आए हैं। हाँ, इनसे पूछ लिया जाए इनने कितने पैसे दिए हैं। हाँ, आपने कोई रिश्वत दे के मकान का? हमने कोई पैसा नहीं दिया, कोई एक छोटा पैसा नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि फाइल के पैसा है कि जिसका PMA का मकान आता है वो GRS ग्राउंड पे आके इस चीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये इस बंदा इसके लायक है कि नहीं। क्या ये आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे, 3 बार आए जियो टैग करने के लिए। जियो टैगिंग हुई? हाँ, जियो टैगिंग हुई, अब कंप्लीट हो गई है जियो टैगिंग जी। अब मकान कंप्लीट है? मकान कंप्लीट है जी, बिल्कुल सर। आप सरकार की स्कीमों से खुश हैं? बिल्कुल सर, बहुत खुश हैं। शुक्रिया। ये भी हमारे साथ एक और हंदर पंचायत के हैं। आपका नाम? मिशा राम है सर। आपको पंचायत के जो ब्लॉक के काम मिले या मकान का केस मिला? हाँ जी, मिला है सर। मिला है? मिला है। आप क्या काम करते हैं? जिम्मेदारी फार्मर। मतलब आप खुद की जिम्मेदारी करते हैं, काम करते हैं। पक्के मकान थे पहले आपके पास? नहीं सर, कच्चे थे, वो भी 2 वहाँ से रोड निकला, वो भी गिर पड़े जी। अभी मैं बाहर शेड बना कर रह रहा हूँ जी। अभी आप शेड में, क्योंकि शेड ऐसा है, मेरा किचन ऐसा है ना, जहाँ कुत्ते भी नहीं वहाँ बैठेंगे जहाँ हम बैठते हैं। हमें मकान के लिए वो किस्त आई हमारी GRS में, पैंच साहब ने, मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि मैं गरीब हूँ, मुझे ना ही वहाँ से मुआवजा मिला, ना ही कुछ, पहले वाले मकान गिर चुके हैं जी। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि जब मक्की होती है हमारे पास, वो भी ज़्यादा नहीं होगी, 10 क्विंटल होगी, वो बेच के मकान नहीं बनता है सर जी। तो इन्होंने मेरे से ना ही कुछ पैसा मांगा, ना ही कुछ, फाइल बनाई जी। आज भी मैं इनको कुछ भी बोलूँगा, वो ग्राम सेवक साहब भी आते हैं तो देकर जी घर में अपनी बाइक लेकर आएंगे, वहाँ यहाँ ग्राउंड बना है तो उन्होंने देखा यहाँ काम लगाओ। जीरो टैगिंग की है ना कि आपको ये देखा गया कि आप गरीबी दायरा में आते हैं कि नहीं, आपके पास कच्चा मकान है कि पक्का, ये चेक करके कच्चा है सर, चेक करके दिया है जी। अभी भी देख सकते हैं। इस तरह के इल्जाम आप लोगों को अफवाह फैलाते हैं कि इनका काम ना हो, जहाँ हमें मिले, ये क्या है, वो दूसरी वार्ड वाले लड़के हैं, लेकिन हमें इस बात में कोई एतराज़गी नहीं। क्यों करते हैं वो, क्या करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, ना इन्होंने हमसे पैसे मांगे हैं, ना ही कुछ, ना ही हमारे पेंशन। क्या कहना है कि GRS और ब्लॉक और रासो सरकार की स्कीमें यहाँ पे पूरी तरह पहुँच रही हैं और अच्छे से काम हो रहा है? अच्छे से हो रहा है सर जी, ग्राउंड पे भी अच्छे से हो रहा है, सभी लोगों का काम बन रहा है। तो हम शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हंदर पंचायत के जो स्थानीय निवासी
पंच। इनका कहना था कि हंदर पंचायत में लगातार डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हो, इनके मकानों के काम हो, बाथरूम के काम हो, या गलियों रास्तों के काम हो, वो बिल्कुल ईमानदारी से बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के प्रोपोगंडा करते हैं ताकि इस पंचायत में हो रही डेवलपमेंट को रोका जाए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, और क्यों इन लोगों ने इस तरह के आरोप इस पंचायत के लोगों पर और जीआरएस पे लगाए, इसकी जानकारी नहीं है। हम ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या जिन व्यक्तियों को ये मकानों के केस दिए गए हैं, क्या ये गरीब दायरा में आते थे, इनके पास कच्चे मकान थे, क्या अब इनके पास पक्के मकान भी बने हैं कि नहीं।